दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बकरी के बच्चे के पहले 30 दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर बच्चे के इन दिनों में चंद बुनियादी गलतियां हो जाएं तो बकरी का बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, हत्ता के मर भी सकता है। लेकिन अगर आप आज की वीडियो में बताए गए तरीकों पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप बकरी के बच्चे को तेज़ी से बढ़ने वाला, सेहतमंद और मुस्तकबिल में एक बेहतरीन नस्ल का जानवर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। आज की वीडियो हर उस फार्मर के लिए है जो बकरी के बच्चे यानी कि उसके फार्म पर मौजूद हैं या फिर जो मुस्तकबिल में बकरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहता है। आज हम मरहला वार जानेंगे कि बकरी के बच्चे के पहले 30 दिन की नशो नुमा और देखभाल कैसे की जा सकती है। मरहला नंबर 1, जब बकरी का बच्चा पैदा हो तो आपने सबसे पहले उसकी नाक और मुंह को साफ करना है। अगर माँ बकरी अपने बच्चे को चाट रही है तो उसे ऐसा करने दे, क्योंकि ऐसा करने से बकरी के बच्चे को जो है तवानाई और हरारत मिलती है। और कोशिश करें कि अगर बच्चा गीला है तो आप लोग भी उसे कपड़े से आहिस्ता से खुश्क कर दें। मरहला नंबर 2, बकरी के बच्चे के पैदा होने के इब्तदाई घंटों में माँ का दूध लाजमी उसे पिलाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त होता है और ताकत तवानाई बच्चे को देता है। अगर बकरी के बच्चे को माँ का दूध पीने में दुश्वारी महसूस हो तो फ़ौरन अपने वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता करें। मरहला नंबर 3, बकरी के बच्चे को ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में गर्म बिस्तर पर या गर्म जगह पर रखें। कोशिश करें कि बकरी के बच्चे को साफ़ और खुश्क जगह फराहम करें ताकि वो सर्दी से बच सके। मरहला नंबर 4, पैदाइश के बाद बच्चे की नाफ को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने फ़ौरन से अपने वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। मरहला नंबर 5, पहले 7 दिन बकरी के बच्चे को गौर से ज़रूर देखें और उसे दूध पीता हुआ लाजमी नोट करें। अगर तो बच्चा सुस्त नज़र आए और दूध ना पिए तो इस बात को कभी भी हल्के में ना लें, उसे नज़रअंदाज ना करें। मरहला नंबर 6, बच्चे को हमेशा साफ़, खुश्क और अच्छी जगह पर रखें और मुस्तकबिल में कोशिश करें कि बच्चे के बैठने की जगह हमेशा साफ़ रहे। बाड़ा जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि बच्चा जो है बीमारियों से महफूज रह सके। मरहला नंबर 7, इब्तदाई दिनों में माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो कोशिश करें कि हमेशा मेयारी चारा उसके सामने रखें। साफ़ पानी हमेशा बाड़े में मौजूद हो ताकि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता खाने की कोशिश करे। मरहला नंबर 8, हमेशा बच्चे की सेहत पर नज़र रखें कि वो ठीक से दूध पी रहा है या नहीं, एक्टिव है या फिर सुस्त नज़र आ रहा है या फिर कोई और मसला मसाइल है। अगर तो बच्चा आप लोगों को निहायत सुस्त नज़र आ रहा हो तो फ़ौरन से अपने वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता करना है। इस बात को हल्के में कभी भी ना लें। मरहला नंबर 9, आम गलतियां जो लोग करते हैं, बच्चे को गीली जगह पर छोड़ देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं करते, हमेशा जो है उसके आगे गंदा पानी दे देते हैं, बच्चे की रोज़ाना निगरानी नहीं करते और बग़ैर मशवरे के दवाई दे देते हैं। जब बच्चा सुस्त नज़र आता है तो उस पर आप लोग एक्शन भी नहीं लेते, तो ये आम गलतियां आप लोगों ने कभी नहीं करनी है। मरहला नंबर 10, अगर तो बच्चे की देखभाल के पहले 10 दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएं तो आगे भी चलकर आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने बकरी के बच्चों को हमेशा साफ़ सुथरे माहौल में रखना है, मेयारी चारा देना है, साफ़ पानी देना है और हमेशा उस पर नज़र रखनी है कि वो एक्टिव है या फिर सुस्त है। अगर मामूली सी भी आपको इलामात कोई अजीब सी नज़र आए तो फ़ौरन आप लोगों ने एक्शन लेना है, हमेशा वेटरनरी डॉक्टर के राब्ते में रहना है। याद रखें, हमेशा कामयाब फार्मर्स सिर्फ बकरी ही नहीं पालता, वो अपने हर जानवर पर रोज़ाना तवज्जो देता है और बड़े फार्मर्स के कामयाब होने की यही सबसे बड़ी वजह है और वो सबसे बड़े नुकसान से भी बच जाते हैं क्योंकि वो वक्त से पहले ही बीमारियों का और हर जो यानी कि ना मुसीबत का सामना और इलाज पहले ही कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी मुफीद लगी हो, कोई थोड़ा बहुत आप लोगों को फ़ायदा हुआ हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس کتنے بکری کے بچے موجود ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بناؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔